आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो देखो प्रमेय क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ हम कह सकते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर ये होता है ना, 24 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, जिसमें एक या किसी उस संख्या के अलावा और भी किसी का भाग जाता है। जैसे 2 का जाता है ना, इसमें 12 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर क्या हुए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या हुए प्राइम नंबर, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है, एक का भाग तो सब में जाता है ना, एक या उस संख्या के अतिरिक्त और किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है, वो हमारे क्या हुए, प्राइम नंबर। तुमने ये भी ध्यान रखना है कि दो सबसे छोटे क्या है, समभाज्य संख्या है, ये इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है ना, तो ये क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे 24 है, इसके हम फैक्टर करते हैं तो कितना होगा, तो 24 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, सब ये प्राइम फैक्टर है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, जैसे 20 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 25 है, 5 इंटू 5 है ना, ये सब क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है। तो किसी भी कंपोजिट फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कहती थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो अब एक्सरसाइज करते हैं इसकी, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 है, ये हमने करना है इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। इसके हमने क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले हमारा 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005, पांचवा है 7429। ठीक है ना, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे, 2 का जाएगा 7 तो 140 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है इसके। ठीक है, ऐसे हम 156 को लिख सकते हैं, 156 को लिखेंगे क्या होगा, 2 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 13 का जाएगा। तो हम 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ऐसे आप इसको भी कर लोगे। ठीक है, तो इसको देख लो, 5005 है ना, 5 का जाएगा 1001। इसमें देखो अब एस 2 का जाता है, नहीं जाता है, 3 का जाता है, नहीं, 4 का नहीं, 5 का नहीं। ऐसी संख्या में हमेशा अभाज्य संख्या का देना आपने। ठीक है, 11, 13, 17 ऐसे देख के देखना है। तो किसका जाएगा, 7 का जाएगा, हाँ 7 का जाएगा। देखो 7, 3, 7, 28, 7, 21। अब किसका जाएगा, 7 का नहीं जाएगा। 11 का देखो, देखो 11, 3 मेरे 4, 4 में 4, 11 का जाएगा ना। तो 11 में कितनी बार जा रहा है, 13 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो 2 का जाएगा, नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 15, 7, 22, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसमें भी क्या देखना है, अभाज्य संख्या का देख के देखना है, 17, 19। ठीक है ना, देखो 17 का देता हूँ मैं, 17, 68, हाँ 17 का जाएगा, देखो 68, 17, 3, 51, 17, 17, 119। ठीक है, फिर 17 का वापस देख के देखो, 17 का नहीं जाएगा, 19 का, हाँ 19 का जाएगा, 19 दूना 38, 19 3 57। ठीक है, 23 का देखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 17 गुणा 19 गुणा गया 23। तो ये भी क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड देखो, आपको ये पता होना चाहिए पहले, ठीक है। जैसे माना कोई दो संख्या हमारे पास है, इसी को देखो, जैसे कोई दो संख्या है 8 और 10 है ना, तो हमारे पास क्या होता है, इन दो संख्या को देखो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम। अगर कोई भी दो संख्याएं दी है हमको, ठीक है, हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम। अगर कोई भी दो संख्या दी है, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, HCF और एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल होता है। जैसे देखो 8 और 10 कितना होगा, 80 होगा। इनका HCF निकाल के देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। इसके गुणनखंड क्या आएंगे, ये होंगे 10 के देखो 2 इंटू 5 हो गए, ठीक है। तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है जो कॉमन, अब HCF तो कितना होगा इसका 2 हो गया ना, और एलसीएम देखो क्या होगा, एलसीएम में जो कॉमन आ गया उसको एक ही बार लिखना है। जैसे 2 आ गया ना, तो 2 को एक ही बार लिखेंगे, 2 को एक बार लिखा, और बाकी जो बचे हैं सबको लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो कितना हो गया, 40 हो गया ना। तो HCF कितना है हमारा 2, एलसीएम कितना है हमारा 40, तो कितना हो गया 80 हो गया ना। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके इक्वल होता है, HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है ना। देखो ऐसे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बोला है हमने निकालना है HCF निकालना है, उसका एलसीएम निकालना है, फिर हमने चेक करना है जो फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई है वो HCF और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, हमारे पास है 26 और 91, सेकंड क्वेश्चन है 110 और 92, थर्ड है 336 और 54, ठीक है। तो देखो पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका गुणनखंड करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। इसका क्या होगा, 91 है ना, ठीक है। तो HCF क्या होगा इसमें, जो कॉमन है दोनों में, कॉमन क्या है 13 कॉमन है, HCF हमारा आ गया 13, और एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन आया है उसको एक बार लिखना है, 13 हो गया, बाकी और को लिखना है 2 इंटू 7, तो कितना हो गया 42, 17, 14, 18, 182, ठीक है। HCF आ गया हमारा 13, एलसीएम आ गया 182। अब हमने निकालना है, अब हमने ये प्रूव करना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। फर्स्ट नंबर कितना था हमारा 26 इंटू 91, HCF कितना था हमारा 13 इंटू 182, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 6 4 तो 6 2366, और इसको देखो इक्वल आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है ना। पहले हमने, अब देखो जो दो सेकंड और थर्ड है ये अपने आप करोगे, आप ऐसे ही करना है, जैसे हमने फर्स्ट किया वैसे हमने क्या करना है, सेकंड और थर्ड करना है, ठीक है। हमने पहले क्या निकालना है, उसका HCF निकालना है, फिर हमने एलसीएम निकालना है, फिर जो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके देखना है वो HCF और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। चलो इसके HCF और एलसीएम निकाल देता हूँ, तो ये आप अपने आप करोगे, ठीक है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर करते हैं, इसमें 2 का जाएगा ना, चलो 5 का देते हैं, 5 का 2 का फिर जाएगा
ये ऊपर नीचे का देने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 5 का पहले दे सकते हो, 2 का दे सकते हो, 3 का दे सकते हो, ठीक है। हमने देने ही बस ये देखना है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 510 के 5 गुणा गया 2 3 गुणा 17, ऐसे हमारा 92 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। HCF क्या होगा हमारा, जो कॉमन है 2 ही कॉमन है ना, तो HCF हमारा हो गया 2 हो गया, ठीक है। और LCM होगा हमारा, एक तो 2 हो गया, बाकी जो बचे हैं सबको लिख लेना आपने, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। उसके बाद फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो ये HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये आप कर लोगे, और थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, इसको भी आप कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 बोला है हमने क्या निकालना है, इसका HCF और LCM निकालना है, ठीक है। हमारे पास है 12 15 और 21 है, दूसरा है 17 22 और 29 है, थर्ड है हमारे पास 8 9 और 25 है, ठीक है। हमने इसके क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है पहले, ठीक है। तो इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, ये आएगा ना इंटू 5, 21 का क्या होगा 3 इंटू 7। तो देखो कॉमन क्या है इसमें, एक 3 कॉमन है, तीनों में कॉमन देखना है हमने, ठीक है। तो HCF तो हमारा आ गया 3 आ गया, LCM हमारा आएगा, जो कॉमन आया है उसको सिर्फ एक बार लिखना है, 3 हमने एक बार लिखा, बाकी जितने बच गए सबको लिख लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो कितना होगा, 420 हो गया ना, ठीक है। LCM कितना है हमारा 420 है, HCF कितना है 3 है। अब हमने ये निकालना ना, HCF और LCM निकाला ना हमने इसमें, हाँ ठीक है। HCF आ गया हमारा, LCM आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, तो देखो इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 17 इंटू 1 23 के 23 इंटू 1 29 के 29 इंटू 1। तो देखो HCF क्या होगा इसमें, एक ही तो होगा, कॉमन क्या है इसमें, देखो एक ही कॉमन है ना, तो HCF हमारा आ गया 1, और LCM क्या आएगा हमारा, इन सब की प्रोडक्ट करनी है इंटू 29, जो प्रोडक्ट कर लोगे वो हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट कर लेना आप, ठीक है ना, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, LCM हो गया। थर्ड क्वेश्चन, टू इंटू टू इंटू टू, 8 को ऐसा लिख सकते ना, 9 को 3 इंटू 3, 25 को 5 इंटू 5। HCF क्या होगा इसका बताओ, HCF क्या होगा इसका, 1 ही तो होगा ना, कुछ कॉमन है इसमें 1 के अलावा नहीं है, क्योंकि इसको इंटू 1 लिख सकते हैं, इंटू 1 लिख सकते हैं, इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 1 के अलावा कुछ कॉमन है हमारा, कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF आ गया 1। LCM कितना होगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो जितना गुणा करके आएगा वो हमारा HCF होगा। चलो कर लेते हैं, 25 गुना 50 गुना 100 गुना 200, 200 आ गया ना, 200 गुणा गया 3 3 9 9 गुना 18, 1800 हमारा क्या आ गया, LCM आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड वो कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका है ना हमारा, फोर्थ देखो, क्वेश्चन फोर्थ,
अब उसने दो संख्याएं दी है, उनका HCF दिया है। HCF 306 और 657 का कितना दिया उनको, 9 दिया है। और हमने क्या निकालना है, LCM निकालना है इन्हीं दो संख्याओं का, 306 और 657 का। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इनटू LCM होता है ना। तो दो नंबर कौन कौन से हमारे, 306 और 657 है ना। और इन्हीं दोनों संख्या का हमको क्या देखा है, HCF देखा है, कितना दिया है, 9 दिया है। और LCM हमने निकालना है। LCM क्या करना है, निकालना है। तो LCM इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू 9। तो 9 का भाग जाएगा इसमें जाएगा ना, 2 और 27। तो इनकी गुणा करके देख लो, 306 इंटू 73, तो हमारा आंसर आ गया 22,338। ठीक है ना। LCM क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमने चेक करना है कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पे क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है। 5th क्वेश्चन है ना हमारा, 6 की पावर n, और n क्या हमारा नेचुरल नंबर है, n क्या हमारा नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। तो इन 0 पे समाप्त हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। 6 की पावर माना 1 है तो 6 ही आएगा, 6 की पावर 2 है तो तब भी क्या आएगा, 6 ही आएगा, 6 की पावर 3 है तब भी 6 ही आएगा। ठीक है ना। तो 6 की पावर कितनी भी है तो 6 इंटू लास्ट में क्या होना है, 6 इंटू 6 ही होना है, 6 इंटू 6 ही होना है। तो 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसकी गुणनखंड करके भी देख सकते हैं हम। कोई और है इसमें संख्या नहीं है ना, 3 और 2 के अतिरिक्त तो कोई संख्या नहीं है, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो इस 0 पे इंटू कभी 0 पे इंटू होगा, कभी नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं ये भी संख्या कभी 0 पे इंटू नहीं हो सकती। जो इसका इकाई का अंक है वो 0 पे नहीं होगा। ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया ना। क्वेश्चन 6 देखो, अभी कह रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये क्या है, हमारे भाज्य संख्याएं क्यों है, ये हमारे कंपोजिट फंक्शन क्यों है कह रहा है। ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया, 1001 प्लस 13 कितना हो गया, ये हो गया ना। ये वाला देखो, तो इसके हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तीन का जाएगा ना, तो इसके गुणनखंड क्या हुए, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। ये पूछ रहा है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं ना। ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, एक भाज्य संख्या। ऐसी इसको भी देखो, तो कितना होगा, 42 60 120 धन 5 हो गया। तो इसकी गुणा करके देखो कितना आ रहा है, 504 धन 5 5043। ठीक है। तो इसकी गुणनखंड करो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम,
और जाएगा किसी का भाग, 3 का नहीं जाएगा, 7 का देखो, 7 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 19 का नहीं जाएगा। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू 109, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, भाज्य संख्या है, किसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो माना ये कहाँ जा रहे हैं, एक वृत्ताकार पथ पर जा रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन है इन दोनों की। रवि को लगते हैं कितने मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है पुनः कब वे प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। तो इसका क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। देखो एलसीएम क्यों निकालेंगे, एलसीएम क्या होता है हमारा, 12 और 18 को क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम हमारा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, ऐसा फैक्टर जिसमें क्या हो, ये दोनों से क्या हो, विभाज्य हो। जैसे माना 8 है ना, जैसे हमारा 2 और 4 है, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा ना। 4 ऐसा फैक्टर होगा जो क्या होगा, 2 से भाज्य है और 4 से भाज्य है। तो एलसीएम इसीलिए निकालेंगे हम, एलसीएम क्या, ऐसी संख्या होगी जो इससे भी भाज्य होगी, इससे भी भाज्य होगी, ठीक है ना। तभी तो एक प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, जब वो जो प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे वो वाला समय निकालना हमें, ठीक है ना, कितने समय बाद मिलेंगे। तो क्या करेंगे हम, इसमें एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो 36 मिनट बाद क्या करेंगे, अपने प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, हमने एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, वो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो इन दोनों से क्या हो, भाज्य हो, ठीक है।